बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैंने इसमें सबको नाश्ता वगैरह तो करवा दिया है सुबह उठते ही। और रोज़ाना बच्चों को जो है मैं कोई ना कोई शेक बना के दे देती हूँ, कभी मैंगो शेक और कभी बनाना शेक, कभी चीकू शेक। लेकिन आज बच्चों का मूड नहीं था शेक पीने का, तो वो कहने लगे कि मम्मा हम सिर्फ आम काट दें, आम तो हम वो खा लेंगे। और आम भी इस तरह से खाते हैं कि उनको क्यूब्स की शक्ल में आम काट के दो तो फ़ोर्क से खा लेते हैं, वरना उनको बिल्कुल भी इस तरह से फाँक की सूरत में या चूस के खाना आम अव्वल तो आता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने खाया ही नहीं है। और ज़रा सा भी रस टपके तो मेरा बेटा बड़ा नाक मुँह बनाता है कि इससे हाथ चिप हो रहे हैं, और इसको इस तरह की चीज़ें ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो वो जब भी मैं काटती हूँ तो वो मुझे इस तरह से काटने पड़ते हैं कि क्यूब्स काट के मैं इन लोगों को दे देती हूँ फ़ोर्क लगा के, और ये लोग आराम से खा लेते हैं। वरना हमें शौक़ होता था कि हमने आम को चूसना है या हमने आम को फाँक की सूरत में काटना है। और जब अम्मी आम काट रही होती थी तो हम इंतज़ार में होते थे कि गुठली किसके हिस्से में आएगी। तो लेकिन मेरे बच्चों में जो है ना इस तरह का नहीं है, उन्हें ऐसे बस आम काट के क्यूब्स में और उन्हें कांटे लगा के दो तो वो शौक़ से खा लेते, वरना उनके हाथ में रस लगे, हाथ चिप हो तो उनको बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को आम काट के दे रही थी। फिर दोपहर को थोड़ी सी धूप जब ख़त्म हुई तो मैंने कहा कि चलिए थोड़ी सी सब्ज़ी ले लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल गोश्त खा खा के जो है बिल्कुल दिल भर चुका है, और सब्ज़ी वगैरह मैंने कब थोड़ी बहुत खाते। तो हम मेट्रो आ गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी पकाते वक्त भी एक टेंशन है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो खा लेते हैं, हम लोग तो करेले वगैरह और इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो तो सबसे ज़्यादा जो उनका ज़ोर होता है आलूओं पे ही होता है, कि उनको आलू की कोई भी चीज़ खिला दो बनी हुई तो वो शौक़ से खा लेते हैं, और सब्ज़ी दूसरी चीज़ें जो है वो थोड़ी कम ही पसंद होती हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए भी देख के बनाना पड़ता है। ज़्यादा से सब्ज़ी हम लोग दोनों ही खाते हैं, बच्चों के लिए फिर ये है कि अलग से इनका कोई आइटम जो ये खाना पसंद करते हैं वो बना देते हैं। तो इस तरह से यह है कि मैनेज करके चलाना पड़ता है बच्चों के साथ। बच्चों को इतनी सब्ज़ी पसंद नहीं होती है। तो बस यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे थोड़ी सेल वगैरह लगी हुई थी। जब मैंने जाके देखा इसके अंदर तो इतनी फालतू क्या मतलब अजीब सी चीज़ें थी, और वो भी इतनी एक्सपेंसिव लगाई हुई थी, क्योंकि मेट्रो में ना सब्ज़ी और गोश्त वगैरह लेना अक्लमंदी है कि वो वहाँ से ख़रीद लिया जाए, और दूसरी चीज़ें ना बहुत महंगी होती हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम जो है यहाँ से काफ़ी पहले कुछ 6 महीने 4 महीने पहले की बात है, यहाँ से स्पाइसेस के जार्स लिए थे। तो जब मैंने ख़रीदे तो उस पे जो है प्राइस टैग कुछ और लगा हुआ था। जब मैंने बिलिंग कराई और घर ला के देखा तो कुछ और। अब वो मसला ये होता है कि एक दफ़ा चीज़ घर आ गई फिर दोबारा उसको चेंज कराने के लिए कि अच्छा करा लेंगे, वो होता ही नहीं है। और फिर वो तकरीबन महीना गुजरने के बाद तो जो है वो वैसे ही उसकी जो है वो ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है, कि इतनी दिन तक आपने रखी रही तो अब आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो आउट हो गया, अब ये चीज़ रिटर्न नहीं होगी। तो इसलिए जो है यहाँ से मैं सिर्फ ज़्यादातर सब्ज़ियाँ ही लेती हूँ। अब ये एक सूट लटका हुआ था तो मेरे हस्बैंड को पसंद आ रहा था कि चलो अच्छा प्यारा सा कलर आ रहा है इसका, लग रहा है, और एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी हुई है बेटी के लिए। लेकिन ये है कि जब स्टफ़ को हाथ लगाया तो थोड़ा सा मोटा स्टफ़ था, सर्दियों का जैसे होता है ना इस तरह का। तो मैंने कहा फ़जूल है अभी लेना, भी इतनी शदीद गर्मियाँ हो रही हैं और उसके अंदर अभी से ये ले लें, तो मैंने कहा वो पहनेगी भी नहीं, और रखा रखा ही है फ़जूल में जो है इसने अभी ख़राब ही होना। ख़राब से मुराद के ऐसा होना कि लॉन के कपड़ों और बच्चों को गर्मियों में ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रोज़ नहाना धोना होता है और रोज़ कपड़े चेंज करने होते हैं। अब मैं लेके फिर इसको रख के इंतज़ार करूँ सर्दियाँ आएंगी तो मुझे पहनाना है, तो इसलिए मेरे लिए फ़जूल था, यूज़लेस था। तो मैंने कहा छोड़े रहने दें, कुछ और लॉन का अगर हुआ तो वो देख लेंगे। ये तो फिर ये है कि मतलब लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी इतनी शदीद गर्मियाँ हो रही हैं, और अगर अभी ले लिया तो इतना मोटा सूट है वो पहनेगी भी नहीं। तो ख़ैर बहरहाल जो है बस यहाँ पे आज रश भी थोड़ा कम था, इतना ज़्यादा रश नहीं था, और बस आराम से हम लोग आ गए थे। और ये थोड़ा खुला डुला है ना, मतलब काफ़ी बड़ा बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आराम से इतना क्राउड नहीं होता। आप आराम से अपनी शॉपिंग करते रहें, अंदर घूमते रहें, कोई परेशानी टेंशन की बात नहीं होती है। तो मेरे हस्बैंड जो है अचार की तरफ चले गए, तो मैंने मना कर दी, क्योंकि घर में इतने सारे अचार पड़े हुए, तकरीबन 3 किस्म के अचार पड़े हुए, जो मेरे इन लॉज़ में से भी आ गए थे, फिर मैं अपने भाई के घर से भी लेकर आई थी। मैंने कहा इतने अचार और खाने वाले दो, और मेरा अचार पे जो है थोड़ा इंटरेस्ट कम ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, खाती हूँ लेकिन कम खाती हूँ। मैंने कहा खामखा पहले वो ख़त्म हो जाए, वरना नहीं तो फिर उसमें बूंज लगनी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा जो मेन हमारा काम था सब्ज़ी का, पहले वो निपटा लेते हम लोग। तो यहाँ से हमने आलू प्याज और जो हरा धनिया पुदीना, अच्छा हरा धनिया पुदीना आजकल इतनी जल्दी ख़राब हो रहा है मौसम की वजह से, कि मतलब आप लेकर आएँ
और 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो मुरझाने लग रहा है, काला पड़ने लग रहा है। तो इतनी मतलब जबकि मैं उसको टिशू में रैप करके या किसी पेपर में रैप करके फिर उसको उसमें डाल के रखती हूँ कंटेनर में कि वो फ्रेश रहे, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है। अब मेरे मियाँ मुझे बोल रहे हैं कि तुम ज़्यादा ले लो। मैंने कहा नहीं भाई, फ़ायदा नहीं है ज़्यादा लेने का, मतलब चल ही नहीं रहा, उसकी लाइफ ही नहीं है इतनी कि मैं शेल्फ़ लाइफ हो तो मैं उसको ले लूँ। मतलब यूँ रखो और यूँ फ़ौरन से ख़राब हो रहा है। तो मैंने भी सिर्फ एक बंच दोनों के लिए, मैंने कहा नहीं, एक बंच इसका ले लो और एक बंच उसका ले लें, ज़्यादा नहीं लें। वैसे भी मेरे घर के पास जो है सब्ज़ी वाला आता है जो बेचने के लिए, तो मैंने कहा कि मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उससे ले लूँगी। लेकिन अभी ये कि ज़्यादा मत लें, क्योंकि फिर रखा रखा ख़राब हो रहा है। और आजकल, पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे थैलियों में डाल दिया करते थे, आजकल तो हरा धनिया पुदीना भी लो तो वो भी 20 रुपये 25 रुपये इस तरह से दे रहे हैं। और इतना मतलब उसके अंदर गंजी गंजी सी गड्डियाँ होती हैं कि उसमें कोई पत्ते ही नहीं होते। तो मैंने बोला नहीं भाई, इतना लें कि जितना इस्तेमाल हो जाए। और ये तो फ्रेश ही अच्छा लगता है डालना, काले पत्ते होते हैं तो बहुत ही बुरे होते हैं, बहुत ही बुरे लगते हैं। तो मैंने कहा कि काले पत्ते नहीं डालने मुझे, जब मुझे चाहिए होगा तो मैं फ़्रेश ले लूँगी। और ये थोड़ी सी यहाँ पे जर्मन मिर्चें थी, मैंने ये भी ली थी। फिर इसका मैंने घर आके मिर्चों का सालन भी बनाया था, बड़ा मज़े का बना था। मटर मेरा दिल चाह रहा था लेने का, लेकिन मटर थोड़ी पुरानी थी, फ्रेश नहीं थी, तो मैंने नहीं ली। और ये पम्पकिन मैं दिखा रही थी कि ये मैं लेना चाह रही थी, लेकिन ये इतना बड़ा था और ये मतलब से काट के नहीं देते ना, पूरा फुल लेना तुझे। मैंने कहा इतना बड़ा पम्पकिन कद्दू कौन खाएगा भाई, मैंने कहा ये तो ख़त्म ही नहीं होगा। और ये इसका ज़्यादातर शौक़ मुझे ही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कद्दू खाने में ना, कद्दू की जो सब्ज़ी बनती है बहुत मज़े की बनती है। तो फिर मैंने बोला कि छोड़ो रहने, तो बाहर से तो फिर ये है कि कट के वो जो सब्ज़ी वाले होते वो काट के मतलब पाव, आधा पाव जितना आपको चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरा हमें लेना पड़ता है ना, तो मैंने फिर छोड़ दिया। और इस तरफ मैं ज़रा आई थी ऑयल के प्राइस देखने के लिए, क्योंकि हर जगह जाओ तो ऑयल के प्राइस कुछ आगे पीछे होते हैं। तो मैंने कहा चलो ऑयल के प्राइस ज़रा इधर टच करती हूँ, क्योंकि मेरे घर के पास जो चेस प्लस है वहाँ से अलग, इम्तियाज़ जाओ तो वहाँ पे कुछ अलग, और हर जगह मतलब अपने अपने तरीके के प्राइस लगाए हुए। तो मैं यहाँ चेक कर रही थी कि यहाँ प्राइस के क्या हाल है वाल है। फिर यहाँ आए थे तो बच्चों को जो है घर आने के बाद जो है कि आप हमें छोड़ के गए थे, आप हमें लेके नहीं गए थे, तो उनको जो है एक तरह से ये भत्ता वसूली थी उनकी कि अब हमें KFC खिलाएं। तो फिर जो है आके फिर KFC ऑर्डर किया, तो उनका KFC आया था। तो बस बच्चों ने ये खा पी के और वो अपने सुकून से बैठे हुए थे। और जो है बेटा तो माशाल्लाह ख़ुद खा लेता है, बेटी को मुझे खिलाना पड़ता है। तो उनको खिला पिला के फिर जो है ये सारी चीज़ें मैं समेटने में लग गई थी, जो भी सब्ज़ी वगैरह लाई थी फिर मैंने वो समेटी, सब फ्रिज में रखी और सारी चीज़ों को जगह पे किया। तो इस तरह से आज का सारा दिन गुज़रा। और जो है बस मुझे यही है कि सारा दिन हम काम करते हुए हमारा गुजर जाता है, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि औरतों का रिलैक्स टाइम हो कि जिसमें वो बैठ के अपने। तो चलें, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको एक लाइक ज़रूर दे दिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।